बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि केपी के अवाम पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी से नाला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज फिर से बाजी ले गई। मरियम नवाज केपी के वज़ीर आला से ज्यादा मकबूल। केपी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी को सराहा जा रहा है। 50% अवाम समझते हैं पंजाब की वज़ीर आला की कारकर्दगी बेहतर है। गैलप सर्वे जारी कर दिया गया और केपी में अवाम का गवर्नेंस, मईशत और सहूलियात पर नाराजगी का इजहार। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक केपी अवाम का रुझान पंजाब की क़यादत की तरफ बढ़ रहा है। केपी में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर एतमाद मजीद कमजोर हो गया है, जबकि 40% के मुताबिक पंजाब की निस्बत केपी में करप्शन ज्यादा है। केपी के 57% लोग दहशत गर्दी से खौफजदा है। खैबर पख्तूनख्वा की जैसी हालत है उसको किसी सर्वे की जरूरत नहीं है। कल तक गैलप सर्वे पर भंगड़े डालने वालों को आज गैलप सर्वे बुरा लग रहा है। सूबे के 73% अवाम ने गंडापुर सरकार को चार्जशीट किया। जाली इनकलाबी तकरीरों और झूठे फलसफों की हकीकत आयां हो गई। वजीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी की तनकीद। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ की जानिब से गैलप सर्वे को मुस्तरद कर दिया गया। अपने पैगाम में कहा कि मफरूजों पर मबनी सर्वे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। सियासी जमातें और उनका बयानिया जाली सर्वे से नहीं, अवाम के वोट से बनते हैं। बानी पीटीआई और पीटीआई की मकबूलियत को सर्वे से काबू करना ख्वाबों में ही मुमकिन है। गैलप चंद टकों के इवज अपनी साख दाव पर लगा रहा है। हैदराबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, मुतअद्दिद इलाके ज़ेरे आब। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। मूसलाधार बारिश के बायस दुकान की छत का एक हिस्सा गिर गया। मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी हो चुके हैं। तो हैदराबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई और मुतअद्दिद इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। अल्ताफ कोटी हैदराबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। अल्ताफ, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पर? कुछ देर पहले यहाँ पर हैदराबाद के अंदर शदीद हवाओं और तूफानी हवाओं के साथ यहाँ पर बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और तेज मूसलाधार बारिश हुई है और वो तकरीबन आधे घंटे से 35 मिनट तक ये बारिश का सिलसिला जारी रहा। बहुत शदीद बारिश थी जिसके बाद शहर के जो नशेबी इलाके हैं, शहर लतीबाबाद, कासमाबाद और दही इलाके के जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर पानी भर गया। और जिसके साथ ही जो है हैदराबाद जिले के अंदर 156 जो फीडर हैं उसमें से 120 जिले भर के 156 है। बाकी जो बस हैदराबाद हैस्को रीजन के जो 220 के करीब जो है यहाँ पर फीडर वो 11 वाट के 1100 वाट के वो जो ट्रिप कर गए हैं। बिजली की बहाली के साथ ही जो ठीक है, बहाली के इंतजाम भी अभी जारी हैं। बहुत शुक्रिया अल्ताफ कोटी आपका। और इस्लामाबाद में कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है। मौसम की ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा फौजिया अली से। जी फौजिया। जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार का मौसम बहुत ही खुशगवार हो गया और इस वक्त मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर। महकमा मौसमियात ने यही बताया था कि इस्लामाबाद में आज बारिश बरसने का सिलसिला जो है वो शुरू होगा और दिन के औकात में जो बारिश बरस रही है, कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश जो है वो बरस रही है। और जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे-आब आने का खदशा भी ज़ाहिर किया गया है, नदी नालों में तुग़यानी का खदशा भी ज़ाहिर किया गया है। इस वक्त मौसम बहुत ही खुशगवार हो गया है क्योंकि तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और ये बारिश बरसने का सिलसिला जो है वो 18 जुलाई तक वक्फे से जारी रहेगा। जी, उधर लाहौर के आसमान पर बादलों की बालादस्ती ने शहर की फजाओं को जैसे पुरकैफ बना दिया है। सारा दिन हल्के फुल्के अंदाज में जारी रहने वाली बारिश ने सूरज को झलक दिखलाने का मौका तक नहीं दिया। सबसे ज्यादा बारिश निश्तर टाउन में रिकॉर्ड की गई है। मजीद बता रहे हैं सुहेल कैसर। देखें, आज तो लाहौर में बादलों ने क्या समा बांधा है और अगर मैं ये कहूँ कि मानसून का जो सही लुत्फ वाला रंग है ना वो आज नज़र आया है। वरना तो इससे पहले जो 2 स्पेल गुजरे थे तो उस दौरान तो कुछ इस तरह की सूरत हाल रही कि एकदम मूसलाधार बारिश बरस जाती और उसके बाद कुछ ही देर के बाद सूरज चमकना शुरू हो जाता, हब्स की कैफियत जो होती वो इम्तहान लेना शुरू कर देती और ये सूरत हाल देखने में रही। लेकिन आज जो बादल बरसे तो बड़े ही खूबसूरत से अच्छे अंदाज में बरसे कि कभी तेज़ बारिश शुरू हो जाती, कभी रिमझिम शुरू हो जाती, कभी बादल बरसना बंद हो जाते। लेकिन अब ये नहीं कहा जा सकता कि आइंदा दिनों के दौरान जो बारिशें होंगी वो इसी तरह से होंगी, हल्की फुल्की सी या तेज़ और मूसलाधार बारिशें होंगी। सो पता चल जाएगी कि वो क्या हालात रहते हैं उसमें।
तो बहरहाल ये रहा जी आज का मौसम, और आने वाले मौसम के भी हवाले से थोड़ा बहुत हमने आपको बता दिया जी। दूसरी जानिब फैसलाबाद में अब्र रहमत और फिर नमी से भरपूर हवाओं ने मौसम इंतहाई खुशगवार बना दिया है। ठंडक के एहसास से गर्मी से मुरझाए चेहरे भी खिल उठे हैं। मौसम की क्या अपडेट है, ताज़ा तरीन जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद के शहरियों के लिए ये हफ़्ता इंतहाई खुशगवार गुजरेगा, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से 17 जुलाई तक बारिशों की नवीज़ सुनाई गई है। आज भी सुबह सवेरे बारिश का आगाज़ हुआ, जिसके बाद तकरीबन 3 से 4 घंटे तक अब्र रहमत बरसने का सिलसिला जारी रहा, जिसने ना सिर्फ पूरा दिन जो है वो शहरियों का खुशगवार बना दिया, बल्कि हवा में जो ठंडक का एहसास था उससे गर्मी भी खासी कम हो गई है। दर्जा हरारत की बात करें तो आज कम से कम 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और इस पूरे हफ्ते के दौरान महकमा मौसमियात का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जो कि शहरियों के लिए खुशगवार राहत भी है। हल्की हल्की बारिश जो है वो होती रही है, तो इसकी वजह से पानी जो है उसकी ड्रेन साथ ही साथ होती रही है। लेकिन अमूमी तौर पर देखा गया है कि जब ज़्यादा बारिश कम वक्त के अंदर हो जाती है तो पानी खड़ा हो जाता है और शहरियों के लिए मसाइल का सबब बनता है। तो शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि ये खुशगवार मौसम है, इसको एंजॉय करने की वो कोशिश तो करते हैं, लेकिन अगर वासा हुकाम भी अपना जो किरदार अदा करें, अपना फ़ाल किरदार अदा करें, तो उनका ये मज़ा जो है मौसम का वो दोबाला हो सकता है जी। उधर गुजरांवाला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। गुजरांवाला से रिपोर्ट कर रहे हैं फहद बशीर। देखिए, गुजरांवाला और इसके गिरदोनवा में आज वक्फे से होने वाली बारिश से मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। गर्मी और हब्स की शिद्दत में जो है वो कमी हुई है। अभी भी जो है वो गुजरांवाला में आसमान पर बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में कमी हुई है। इस वक्त जो गुजरांवाला का दर्जा हरारत है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानब से आइंदा 3 से 4 रोज़ तक मज़ीद जो है वो बारिशों की पेशन गोई भी की गई है, जिसकी वजह से जो मौसम है वो खुशगवार रहेगा। दूसरी तरफ बारिश के बायस जो शहर की जो जीटी रोड्स में अहम शाहराहें हैं वहाँ पर पानी जमा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। इसके अलावा नशेबी इलाकों के साथ साथ जो पोश इलाके हैं वहाँ पर भी सड़कों पर जो है वो बारिश का पानी जमा हो गया है। ज़िली इंतज़ामिया का ये कहना है कि 16 रेन एमरजेंसी कैंप कायम किए गए हैं। महकमा वासा की टीमें तमाम जो है वो इस वक्त फील्ड में मुतहरिक है। जहाँ जहाँ सड़कों पर पानी जमा था वहाँ से जो है वो पानी का निकास कर लिया गया है जी। वेलकम बैक। टैक्स गोशवारे का आसान और उर्दू में होना खुशाइंद अमर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि गोशवारे भरने के अमल में मदद के लिए हेल्पलाइन कायम की जाए। डिजिटल इनवॉइसिंग का भी उर्दू में इजरा किया जाए। टैक्स इस्लाहात में आम आदमी की सहूलत पर तवज्जो मरकूज की जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR की डिजिटाइजेशन, मसनूई ज़हानत और दीगर इस्लाहात पर इजलास। कहा, FBR की तमाम इस्लाहात की शफाफियत के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाई जाए। टैक्स गोशवारों को डिजिटल, मुख्तसर और मरकजी डेटाबेस से मुंसलिक करके आसान तरीन बना दिया गया। नए आसान टैक्स गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा मुस्तफीद होगा। टैक्स गोशवारों की आसानी के हवाले से अवामी आगही मुहिम चलाई जाए। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब से खिताब में कहा कि अथॉरिटी प्राइस कंट्रोल, नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ काम करेगी। फोर्स का हेडक्वार्टर हर तहसील में होगा। ज़ख़ीरा अंदोज और मुनाफाखोर पैरा के शिकंजे से नहीं बच पाएंगे। फोर्स मज़लूम के लिए आहनी दीवार और जालिम के लिए दहशत की अलामत बनेगी। सूबे में हर सतह पर कानून पर अमल दरामद होता नजर आएगा। क्रिमिनल माफिया मांग रहे हैं और भाग रहे हैं। CCT से अमन और अमान में बेहतरी आए। मेरे बेटे का जिस पुलिस वाले ने चालान किया उसको शाबाश दी।